वेलकम स्टूडेंट्स, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। और हम आज की कक्षा में हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 3 में पोयम है वन लिटिल किटन। तो हम आज इस पोयम का रेसाइटेशन करेंगे। इसमें न्यू वर्ड्स जो आए हैं उनका अर्थ जानेंगे और फिर पूरी पोयम का भी हिंदी में अर्थ जानेंगे। और लास्ट में जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दी गई है, क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उनको पूरा सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यूनिट 3 पोयम का टाइटल है वन लिटिल किटन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा। किटन होता है बच्चों बिल्ली का बच्चा और लिटिल छोटा। तो टाइटल का अर्थ है एक छोटा बिल्ली का बच्चा। लिसन एंड एंजॉय दिस पोयम, सुनो और पोयम का आनंद लो। वन लिटिल किटन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा। टू बिग कैट्स, दो बड़ी बिल्लियाँ। थ्री बेबी बटरफ्लाइज, तीन तितलियों के बच्चे। फोर बिग रैट्स, चार बड़े चूहे। फाइव फैट फिशेज, पांच मोटी मछलियाँ। सिक्स सैड सील्स, छः उदास सील मछलियाँ। सील जो है वो भी एक मछली है। सेवन सिली सीगुल्स, सीगुल्स होती हैं बच्चों समुद्री चिड़िया। और सिली मतलब नासमझ, सात नासमझ समुद्री चिड़िया। एट हैप्पी ईल्स, ईल भी बच्चों मछली का एक प्रकार है, एक प्रकार की मछली होती है। तो एट हैप्पी ईल्स, आठ खुश ईल मछलियाँ। नाइन नर्वस लिजार्ड्स, नर्वस मतलब घबराया हुआ, तो नाइन नौ घबराई हुई छिपकलियाँ, लिजार्ड होती है बच्चों छिपकली। टेन ब्रेव बीज, 10 बहादुर मधुमक्खियाँ। बी होती है बच्चों मधुमक्खी और ब्रेव होता है बहादुर, तो ये हो गया 10 बहादुर मधुमक्खियाँ। 11 स्मेली एलिफेंट्स, एलिफेंट होता है बच्चों हाथी और स्मेली जिसमें से स्मेल आए, गंध आए, तो 11 गंध वाले हाथी। 12 फैट फ्लीज, फ्लीज बच्चों एक कीड़ा होता है, तो 12 मोटे फ्ली कीड़े। 13 एलिगेटर्स, 13 घड़ियाल। एलिगेटर होता है बच्चों मगरमच्छ जैसा होता है और ये इस एलिगेटर को हिंदी में घड़ियाल बोलते हैं। तो 13 एलिगेटर्स यानी कि 13 घड़ियाल। 14 व्हेल्स, 14 व्हेल मछलियाँ। 15 डंकीज, 15 गधे। विद 15 टेल्स, 15 पूंछ के साथ। तो बच्चों हमने इस पोएम का रेसाइटेशन किया और हिंदी में हर एक वर्ड का हमने अर्थ जान लिया। तो कुछ न्यू वर्ड्स ये नीचे दिए गए हैं, जैसे कैट, फैट, रैट, सैड, टेन, और कुछ पोएम के अंदर भी आए हैं। तो ये न्यू वर्ड्स को हमने अलग से लिख लिया है। अब हम इन न्यू वर्ड्स का हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। पहला वर्ड है कैट, कैट मतलब बिल्ली। सेकंड वर्ड है फैट, फैट मतलब मोटा। थर्ड वर्ड है रैट, रैट मतलब चूहा। फोर्थ वर्ड है सैड, सैड मतलब उदास। फिफ्थ वर्ड है टेन, टेन मतलब 10, ये हमारा काउंटिंग वाला 10 है। सिक्स्थ वर्ड है किटन, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। सेवन्थ वर्ड है बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई मतलब तितलियाँ। एट्थ वर्ड है सील्स, एक प्रकार की मछली है सील मछली। नाइन्थ वर्ड है सीगुल्स, सीगुल होती है बच्चों समुद्री चिड़िया। टेंथ वर्ड है ईल, ईल एक प्रकार की मछली है। 11th वर्ड है बच्चों लिजार्ड्स, लिजार्ड्स मतलब छिपकलियाँ। 12th वर्ड है बीज, बीज मतलब मधुमक्खियाँ। 13th वर्ड है एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। 14th वर्ड है फ्ली, फ्ली होता है बच्चों पिस्सू कीड़ा, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। 15th वर्ड है बच्चों एलिगेटर, एलिगेटर होता है घड़ियाल। और 16th वर्ड है व्हेल, व्हेल मछली। 17th वर्ड है डंकी, डंकी मतलब गधा। और 18th वर्ड है टेल, टेल मतलब बच्चों पूंछ। तो हमने ये जो न्यू वर्ड आए थे इन सब का हिंदी में अर्थ जान लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। ए फैट
कैट सा ए रैट। एक मोटी बिल्ली ने एक चूहे को देखा। रैट मतलब चूहा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। तो इसमें बच्चों 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम इनके आंसर्स को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोएम। क्रिएचर होता है बच्चों जीव जंतु, कोई भी जीव, उसको हम क्रिएचर बोल देते हैं। तो इस पोएम में कितने प्रकार के जीव आए हुए हैं? तो आंसर 1, देयर आर 15 काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स इन दिस पोएम। इस कविता में 15 प्रकार के जीव आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर द सील्स हैप्पी। क्या सील्स हैप्पी हैं? आंसर नंबर 2, नो द सील्स आर नॉट हैप्पी। सील्स खुश नहीं हैं। दे आर सैड, वो उदास हैं। अब हम बच्चों आ चुके हैं लेट्स टॉक पर। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए हम उनके भी आंसर्स समझ लेते हैं। वेयर डू द फिश लिव। फिश होते हैं बच्चों मछली। मछली कहाँ पर रहती है? आंसर नंबर 1, द फिश लिव इन द वाटर। मछली पानी में रहती है। पानी चाहे नदी का हो, समुद्र का हो या महासागर का हो। रिवर बच्चों नदी, सी समुद्र और ओशियन होता है महासागर। तीनों जगह पानी होता है और तीनों में मछलियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में पाई जाती हैं? तो आंसर नंबर 2, वी कैन फाइंड पेबल्स, प्लांट्स एंड अदर वाटर एनिमल्स इन वाटर। पेबल्स होते हैं बच्चों कंकड़ पत्थर, प्लांट्स होते हैं पौधे और अदर वाटर एनिमल्स और भी कुछ समुद्री जीव जंतु होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोएम। पोएम में बहुत सारे जीवों की चर्चा है। विच वंस हैव यू सीन। आपने उनमें से कौन कौन से देखे हुए हैं? आंसर नंबर 3, आई हैव सीन किटन्स। किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। कैट बिल्ली, बटरफ्लाइज तितली, रैट चूहा, फिश मछली, लिजार्ड्स छिपकली, बीज मधुमक्खी, एलिफेंट्स हाथी एंड डंकीज और गधे। मैंने बिल्ली का बच्चा, बिल्ली, तितली, चूहा, मछली, छिपकली, मधुमक्खी, हाथी और गधा देखा हुआ है। तो हमने ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से अभी समझ लिए। अब हम आगे चलते हैं। टेल अस अबाउट व्हेन यू फील सैड मतलब उदास, ब्रेव मतलब बहादुर, हैप्पी मतलब खुश, नर्वस मतलब घबराना। आपको उन सिचुएशन के बारे में बताना है जब आप ये महसूस करते हो। आप किस समय उदास महसूस करते हो, आप किस समय हैप्पी यानी कि खुश महसूस करते हो, आप किस समय ब्रेव बहादुरी की भावना आप में आती है, एंड आप किस समय नर्वस महसूस करते हो। ये आप अपनी फीलिंग के अनुसार भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो हमने इसका आंसर लिखा है बच्चों सैड। आई फील सैड व्हेन आई एम नॉट एबल टू मीट माई फ्रेंड्स। मैं उदास तब होता हूँ जब मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। मैं आई फील हैप्पी व्हेन आई गेट स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। मैं तब खुश होता हूँ जब मुझे मिठाइयाँ और चॉकलेट मिलती है। ब्रेव, बहादुरी की भावना। मैं अपने आप को बहादुर कब मानता हूँ? आई फील ब्रेव व्हेन आई राइड माई साइकिल। जब मैं अपनी साइकिल चलाता हूँ तो मैं अपने आप को बहादुर मानता हूँ। नर्वस, घबराया हुआ कब महसूस करता हूँ? आई फील नर्वस व्हेन आई सा कॉकरोचेज। मैं अपने आप को घबराया हुआ तब महसूस करता हूँ जब मैं कॉकरोच को देख लेता हूँ। तो बच्चों आप अपनी फीलिंग के अनुसार इनका आंसर चेंज भी कर सकते हो। तो बच्चों अब इसमें हमारा लेट्स शेयर पर आ चुके हैं। मेक फेसेस
टू शो योर फीलिंग्स टू योर फ्रेंड्स। जब आप उदास होते हो तो आपका चेहरा कैसा होता है, हैप्पी होते हो तो आपका चेहरा कैसा होता है, जब आप ब्रेव महसूस करते हो तब आपका चेहरा कैसा होता है, और जब आप नर्वस हो जाते हो तब आपका चेहरा कैसा हो जाता है। तो उसकी पिक्चर बना के आपको अपने दोस्तों को दिखाना है। ये एक्टिविटी आप स्वयं खाली समय में कर सकते हैं। अब हम बच्चों आ चुके हैं लेट्स ड्रॉ। चलिए ड्रॉ करते हैं, चलिए चित्र बनाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। नीचे जो जानवरों के चित्र दिए गए हैं उनको देखो। एंड अंडरलाइन देम इन द पोयम, और उनको पोयम में अंडरलाइन भी करो। देन ट्रेस द लेटर्स। बच्चों इसमें ट्रेसिंग वर्क है, डॉट्स लगाए गए हैं और आपको उन डॉट्स के ऊपर पेंसिल से ट्रेस करना है और अल्फ़ाबेट्स को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला चित्र देखिए, किटन। के फॉर किटन। किटन होता है बच्चों बिल्ली का बच्चा। फिर है बी फॉर बटरफ्लाई, चित्र भी है और बी को यहाँ पे ट्रेस करना है। सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली। आर फॉर रैट, रैट मतलब चूहा। एफ फॉर फिश, फिश मतलब मछली। एस फॉर सील, सील एक प्रकार की ये भी मछली है। सीगुल, सीगुल होती है बच्चों समुद्री चिड़िया। ईल ये भी एक प्रकार की मछली है। लिजार्ड, लिजार्ड होती है बच्चों छिपकली। बी फॉर बी, बी होती है बच्चों मधुमक्खी। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। एफ फॉर फ्ली, फ्ली एक प्रकार का कीड़ा होता है। और ए फॉर एलिगेटर, एलिगेटर मतलब बच्चों घड़ियाल। डी फॉर डंकी, डंकी बच्चों गधा। और डब्ल्यू फॉर व्हेल, व्हेल एक प्रकार की मछली होती है जो बहुत विशाल होती है आकार में। अब हम नेक्स्ट पेज, आप इस पेज में क्या करेंगे, ट्रेसिंग वर्क है। इन सभी अल्फ़ाबेट्स जो डॉट्स बनाए गए हैं उनके ऊपर पेंसिल से ट्रेस करके इन अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। से अलाउड, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं और इनको ज़ोर से कहना है। तो हम शुरू करते हैं। एम, एम का प्रयोग होता है बच्चों आई के साथ, या हम जैसे आई एम, हम इसको अपने लिए प्रयोग करते हैं। एम का मतलब होता है हूँ। ही का प्रयोग होता है लड़कों के लिए। इफ़ का मतलब है यदि या अगर। इन मतलब अंदर। इज मतलब है। इट का प्रयोग होता है बच्चों नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। मी मतलब, मी का प्रयोग भी हमारे स्वयं के लिए होता है। मी मतलब मुझे। माई मतलब मेरा। नो मतलब नहीं। ऑफ मतलब का। ऑन मतलब पर। सो मतलब इसलिए। टू, जब हम किसी दिशा में जाते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक प्रीपोजिशन है। बहुत सारे प्रयोग होते हैं वो आप बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे। अस का प्रयोग भी हमारे लिए होता है। वी का मतलब हम। आल मतलब सब। एंड मतलब और। बैड, बैड मतलब बुरा। बिग मतलब बड़ा। बिट मतलब टुकड़ा। फिर है बट मतलब लेकिन। कैन मतलब सकना। कैट मतलब बिल्ली। क्राई मतलब चिल्लाना। डे मतलब दिन। फिर है डॉग मतलब कुत्ता। फैट मतलब मोटा। लेट का मतलब चलो। मैट मतलब मिलना या मिला। नोट मतलब नहीं। वन मतलब एक। पिग मतलब सुअर। रैन मतलब का मतलब है दौड़ना, दौड़ा। रेड मतलब लाल। सैड मतलब उदास। सा मतलब देखा। सिट मतलब बैठना। सन मतलब सूरज। 10 मतलब 10, ये गिनती काउंटिंग वाला 10 है। द एक आर्टिकल है, इसका भी प्रयोग आप बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे। ट्राई मतलब कोशिश करना। टू का मतलब दो। वाज मतलब था। वेट मतलब गीला। यू मतलब
तुम। तो बच्चों आप इनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे, इससे आपकी पढ़ने की आदत अच्छी बनेगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। से दीज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को ज़ोर से कहिए। देन मैच देम विद द पिक्चर्स बाय ड्राइंग लाइंस, और फिर जो पिक्चर्स नीचे दी गई हैं उनके साथ इनको मिलाना है। तो बच्चों इन वर्ड्स की रीडिंग करनी है और उसके बाद क्या करना है, मैचिंग भी हमें करनी है। तो पहला वर्ड है बैग, जो आप जिसमें हम कोई भी सामान लाते हैं या ले जाते हैं, जैसे आपका स्कूल बैग। टिन, टिन होता है बच्चों लोहे का एक बॉक्स होता है जिसे हिंदी में कनस्तर भी कह देते हैं। हैन, हैन मतलब मुर्गी। पेन, कलम जिससे हम लिखते हैं। टैप होता है बच्चों नल। एक्स, AXE, एक्स, एक्स होती है बच्चों कुल्हाड़ी। आंट, आंट मतलब चींटी। फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। कैप, CAP, कैप मतलब टोपी। और कोट, COT, कोट, कोट मतलब चारपाई या खाट। अब हम इनकी मैचिंग कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, बैग से हम ऐसे बैग को मिला देते हैं। फिर है टिन, टिन जैसा मैंने बताया लोहे का बॉक्स है, ये रहा। उसके बाद है जी हैन, हैन मतलब मुर्गी। अब हम इसको मुर्गी से मिला देते हैं। फिर है पेन, पेन बच्चों कलम लिखने के काम आती है। टैप होता है बच्चों नल। उसके बाद है एक्स, एक्स होती है बच्चों कुल्हाड़ी। फिर है आंट, आंट मतलब चींटी। फिर है फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी। फिर है कैप, कैप मतलब टोपी। और फिर है कोट, कोट होती है बच्चों चारपाई जिस पर हम सोते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसकी मैचिंग करनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, गिवन अबोव। बच्चों आपको नीचे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और इनको आपको भरना है। किन वर्ड्स में से भरना है, जो वर्ड्स ये ऊपर दिए गए हैं इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस वर्ड में आएगा। ये ऊपर वाले वर्ड को देख के नीचे वाले वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो ये हमने आपके लिए यहाँ पर किया है। पहला वर्ड हो जाएगा PAG बैग, उसके नीचे CAT कैट। फिर है जी HEN हैन, हैन मतलब मुर्गी। फिर है ANT आंट, आंट मतलब चींटी। TAP टैप मतलब नल। PEN पेन, पेन मतलब कलम। CAP कैप, कैप मतलब टोपी। फिर है फॉक्स, FOX फॉक्स मतलब लोमड़ी। फिर है टिन, TIN टिन, टिन एक लोहे का बॉक्स होता है। और AXE एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। तो बच्चों यहाँ पे आके हमारी पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी एक्सरसाइज और ये पोएम इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।